देखो यार, ये गलती तुम भी करोगे। अगर तुम फ्रेग्रेंसेस के वीडियोस देखना चालू कर चुके हो तो तुम उस पाथ पे निकल चुके हो जहाँ लड़के के शौक शुरू हो जाते हैं। किसी को जूते का लगता है, किसी को मोबाइल फ़ोन का लगता है, किसी को कपड़ों का लगता है, किसी को फ्रेग्रेंसेस का लगता है। पैसा वेस्ट सभी में होना है, ठीक है। और जितने तुम खरीदोगे उतने कभी तुम वेयर करोगे नहीं, चाहे फिर वो शूज़ ही क्यों ना हो, कपड़े ही क्यों ना हो, इवन फ्रेग्रेंसेस क्यों ना हो, फॉर दैट सेक। एंड अगर आज मुझसे बोला जाए कि मेरा जो एक अच्छा खासा बड़ा कलेक्शन मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना लिया है, उनमें से ऐसी कौन सी 6 यूनिक फ्रेग्रेंसेज हैं जिनको मैं बार बार वेयर करने के बाद भी कभी बोर नहीं होऊंगा, आज मैं तुमसे वो डिस्कस करने वाला हूँ। एंड रीज़न बहुत सिंपल है। कुछ मुझे बहुत पसंद आती हैं जब मैं काम कर रहा होता हूँ, जैसे अभी जो मैंने फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, मैंने अलबेत अल कुरैशी की स्पेनिश टबैको लगाया हुआ है, इब्राहिम अल कुरैशी का स्पेनिश टबैको लगाया हुआ है। एंड दैट इज़ समथिंग कि अगर मुझे वर्क मोड में जाना होता है तो मुझे उससे अच्छी कोई फ्रेग्रेंस नहीं लगती। लताफ़ा एटलस ले लो, ऐसी कुछ फ्रेग्रेंसेज होती हैं जिन पे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलना ही मिलना है अगर तुम किसी से भी एक अच्छे मूड में जाके मिलते हो, एंड दे विल कॉम्प्लीमेंट यू। तो मैं तुम्हारा काम आसान कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। इफ़ यू हैव दीज 6 फ्रेग्रेंसेज, पहली चीज़ तो तुम्हारे पास एम्पल वेराइटी ऑफ फ्रेग्रेंसेज हो चुकी होंगी। नंबर 2, तुम कभी भी हिचकिचाओगे नहीं इनको डेली वेयर करने में। समर्स हो, विंटर्स हो, कैसा भी सीज़न हो, ऑल सीज़न फ्रेग्रेंसेज ये हैं। अगर तुम ऑफिस गोअर हो, अब बाहर काम वाम के लिए निकलते रहते हो, एंड यू नो कि बाहर गर्मी रहती ही है, सर्दियों के टाइम पे भी अगर तुम्हें स्वेटिंग हो जाती है, तो तुम समझ जाना कि दीज 6 फ्रेग्रेंसेज विल डू वंडर्स फॉर यू। यू कैन वेयर इट एनी टाइम। विंटर्स में पहनो, समर्स में पहनो, स्प्रिंग में पहनो, फॉल में पहनो, जब तुम्हें वेयर करना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जिससे मेरा लव हेट का रिलेशन हमेशा से रहा है, बट अगर मुझे डम रीच लेना हो कि उठा के मेरे को अगर उस फ्रेग्रेंस को वेयर करना हो, एंड आई वांट कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिले या मेरे को लोग नोटिस करें, तो ये हमेशा मेरी लिस्ट में नंबर 1 रहेगा। क्रीड के ग्रीन आयरिश ट्वीड का ये क्लोन है, ड्यूप है, विच इज़ गोइंग टू बी ट्रस्ट न्यूई या ट्रस्ट न्यूइट, जो भी तुम इसको बोलते हो। बॉटल डिज़ाइन पथेटिक लगती है मेरे को, बहुत ही एब्सर्ड बॉटल डिज़ाइन है। कैप वगैरह ठीक ठाक है, बट द जूस क्वालिटी जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट गेटर। ये मेरे ख्याल से 1700-1500 के आसपास रेंज में ही आती है। अरमाफ की तरफ से ये आती है फ्रेग्रेंस, एंड इट्स अ क्लीन फ्रेश फ्रेग्रेंस, दैट्स इट। एंड ये एक लॉन्ड्री वाइब वाली फ्रेग्रेंस है। मतलब अगर तुम्हें प्राडा लाउम पसंद आता है, ग्रीन आयरिश ट्वीड मैं इतना नहीं बोलूँगा बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड बेसिकली, ना मैं इतना समझ पाता हूँ, लेकिन अगर तुम ये मान के चलो कि अगर तुम्हें क्लीन फ्रेश क्लोथ पसंद है, जो कि लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं तुम्हारे ऊपर, कि तुम फ्रेश आउट ऑफ द शावर हो और तुम्हारे कपड़ों से वो खुशबू आ रही है, ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कंफ्यूज कर देगी। आइदर यू आर वेयरिंग अ फ्रेग्रेंस या फिर तुम्हारे धुले हुए कपड़े ऐसे महक रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, दीज आर क्लीन फ्रेग्रेंसेज, सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुमने शावर ज़रूर लिया हुआ है, वरना तुम्हारी बॉडी ओडर भले ही तुम्हें नहीं लग रहा हो कि तुमसे आ रही है, लेकिन ओवर पावर कर लेती है ऐसी सॉफ्ट फ्रेग्रेंसेस को। ये कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती, 2 से 2.5 फीट रहेगी, वो भी 45 मिनट्स टू 1 आवर रहेगी। देन ये 8 से 10 घंटे टिकने वाली फ्रेग्रेंस है। बहुत ज़्यादा ओवर लाउड नहीं है ये कि रूम में घुसे और लोगों को पता चल जाएगा कि तुमने वेयर कर रखी है, बट इट्स काइंड ऑफ अ स्वीट एंड सॉफ्ट जेस्चर और मे बी इंडिकेशन फ्रॉम योर साइड कि तुम बहुत अच्छे महकते हो। ये इतनी सटल वे में दूसरों तक पहुंचती है कि पीपल गेट इम्प्रेस्ड कि तुम नहाए धोए हो, तुम अपने आप को वेल प्रेजेंटेबल बना के आते हो जहाँ भी तुम जाते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस। कई बार तुम्हारी फ्रेग्रेंसेस को ओवर पावरिंग लाउड ऑन योर फेस होना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है कि वो नीट एंड क्लीन लगते हैं, क्लीन शेवन रहते हैं, एंड उनकी फ्रेग्रेंस जब कोई उनसे बैठ के बात करता है तब उन तक पहुँचती है, सामने वाले तक। दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस। सो अरमाफ ट्रस्ट न्यूई, वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस, बट इससे ऊपर इससे अच्छी फ्रेग्रेंसेस और हैं। तो नंबर 6 पे ये हो गई। नाउ कमिंग टू नंबर 5। मैंने इसको 5 पे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो वर्सेटैलिटी है वो फिर भी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। ये वाली जो है ट्रस्ट न्यूई, ये टीनेजर से लेके सबको पसंद आ सकती है। सॉफ्ट प्रोजेक्शन है, ये उससे थोड़ा लाउड प्रोजेक्शन है, लेकिन ये कुछ लोगों को पसंद शायद ना आए। टेरे दे अरमिस EDT का ये DNA है, दैट इज़ गोइंग टू बी रसासी फतान। देखो मैंने इसको यूज़ किया है क्योंकि इसके स्प्रे बहुत ज़्यादा लगते हैं और लोग बोलते हैं कि लॉन्जेविटी इशू है, लेकिन लोग नोज ब्लाइंड हो जाते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, तो ये मैंने क्यों रखा इन वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस, सो दैट तुम एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस के बारे में सीखना शुरू करो और तुम्हें भी समझ में आए कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं।
टेरे दे अरमिस एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो इमीडिएटली किसी को पसंद नहीं आती। जो वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो किसी को पसंद नहीं आती। कोई बोलता है मेडिमिक्स सोप है, हमाम सोप है, नीम साबुन है, ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं। और ये ऐसा लगता है कि ऑफिस में बंद के रह जाती हैं फ्रेग्रेंसेस। तुम डेट्स पे नहीं पहन सकते, बाहर वेयर करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। बहुत लिमिटेड सिनेरियोज हो जाते हैं। किसी फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हो, होटल में अगर तुम गए हो तो वहाँ पे जो लॉबी की फ्रेग्रेंस होती है एक फ्रेश वेटिवर बेस्ड अगर वहाँ पे है तो वो ये है। एंड द सिनेरियोज आर लिमिटेड, बट आई वॉन्ट कि तुम ये DNA सीखो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास हो। 900 रुपये की ये आती है। अगर तुम ग्रे मार्केट सेलर या कम्युनिटी सेलर्स के पास देखोगे ये तुम्हें 900 रुपये से 1000 रुपये, कई बार 1100 रुपये तक मिल जाएगी। बट अगर तुम्हें ये फ्रेग्रेंस पसंद आ गई, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम्हें बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेज हो गई, तुम्हें डार्क फ्रेग्रेंसेज हो गई, उनके लिए ये रास्ता ओपन कर देगी। ये इतनी यूनिक है, थोड़ी सी सिंथेटिक लगती है क्योंकि सस्ती है, बट अ फैंटास्टिक वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस। इफ़ यू वांट टू ऐड इट टू योर कलेक्शन यू कैन, यू विल लर्न समथिंग। अगर तुम वीडियोस देखने लगे हो फ्रेग्रेंसेस की तो तुम्हें अब सीखना ज़रूरी है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विथ रसासी फतान। ठीक है, सारी ज्ञान की बातें हो गई। अब आते हैं स्पॉट ऑन कॉम्प्लीमेंट गेटर्स पे। जो नंबर 1 होगा वो नंबर 1 है, लाइक नंबर 4 होगा जो, वो मैं अभी जो तुम्हें बताने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू बी समथिंग तुम जहाँ बैठ के काम कर रहे होगे वहाँ पे ये माहौल बना देगा। सो टेक दीज फ्रेग्रेंसेज मोर लाइक ऑफिस, कैजुअल डेटिंग एंड कैफेटेरिया में अगर तुम बैठे हुए हो, तुम्हारा डेली रूटीन जो चलता है, ब्लाइंड जस्ट डम रीच वाली फ्रेग्रेंसेज, ये सारी वो है, राइट? तुम्हें इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता वेयर करने से पहले, तो ये वो फ्रेग्रेंस होने वाली है। एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑर्थोपेरेसी के मेगा मेयर का ड्यूप, एंड दैट इज मेगारॉन बाय पेंडोरा सेंट्स। ये भी मुझे बहुत पसंद आती है। अगर तुम किसी स्टारबक्स वाले कैफेटेरिया टाइप की जगह पे, वहाँ किसी भी कैफेटेरिया में, किसी भी कैफ़े पे तुम काम करना बहुत पसंद करते हो वहाँ बैठ के, एंड यू वांट टू गेट इनटू दैट वर्क वाइब, वर्क मोड में तुम्हें जाना है, तुम्हें इससे अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं मिल सकती इन टर्म्स ऑफ फ्रेशर टेक ऑन फ्रेग्रेंसेस। 1400 रुपये 1300 रुपये के आसपास ये फ्रेग्रेंस आती है। प्रोजेक्शन इसका आराम से 2.5 से 3 फीट का बनता है। ये 1.5 से 2 घंटे अच्छी प्रोजेक्ट करती है, फिर 8-10 घंटे तक ये कपड़ों पे लास्ट करती है। इसके साथ एक ही चीज़ है, इसको तुम जितना मैच्योर होने दोगे, जितना इसको तुम रखोगे, अगर तुम अभी खरीदते हो गर्मियों में तो 30 डेज़ के आसपास इसको मैच्योर होने देना, मैसरेट होने देना, एंड देन यू विल गेट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। एकदम से इसको स्निफ मत करना, थोड़ा सा शुरुआत का अल्कोहल ब्लास्ट है, बट जैसे जैसे ये सेटल डाउन होना चालू होता है, मरीन, एक्वेटिक, एरोमेटिक, स्पाइसी, हल्का सा फ्रेश, खैर स्पाइसी तो मैं इतना नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक मरीन नोट के साथ वो सिट्रस नोट, भाई ये कमाल कर देता है। हल्का सा ओजोनिक है, इट्स मोर अबाउट सी बीच की वाइब है। तुम समुद्र के किनारे हो लेकिन उसके साथ वो सिट्रस ऐड कर दो, ये वो फ्रेग्रेंस है। ये तुम्हारी वर्क वाइब को ना 10x कर देगी अगर तुम किसी कैफेटेरिया में बैठ के काम करना पसंद करते हो। तो ये 3 हो गए। चलो लास्ट 3 के बारे में और बात करते हैं जो मुझे लगता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट गेटर कैसा है? अगर तुम्हारे साथ कोई और काम कर रहा है तो उसे भी काम करने में मज़ा आने लगेगा, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट गेटर उस तरह से हो जाता है। अब आ जाते हैं लास्ट 3 पे, एंड दीज ऑल 3 आर 100% दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट गेटर जहाँ मुझे अगर अटेंशन चाहिए होगा। ये 3 मैंने अलग अलग कंडीशन के हिसाब से बताई। अब बाकी 3 जो हैं ये ऑन स्पॉट कॉम्प्लीमेंट गेटर है। अगर मुझे किसी दिन ये मन है कि आज मैं ओन करूँगा, जहाँ पे भी रहूँगा, आई विल ओन द मार्केट। ओन द मार्केट क्यों बोला? आई विल ओन द एनवायरमेंट। जो भी मेरे आसपास है मुझे बहुत हंसी खुशी उनसे बात करनी है। आई शुड गेट कॉम्प्लीमेंट्स। मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ एंड बहुत ही सोशल वाइब है मेरी, आज अलग ही मूड से मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो ये 3 तुम्हारे लिए फाइनेस्ट फ्रेग्रेंसेस हो सकती हैं, जिसमें नंबर 3 पे मैंने रखा है अफनान का 9 PM। देखो यार, बहुत सारे JPG अल्ट्रा मेल के क्लोन आ चुके हैं, लेकिन अभी भी अफनान 9 PM को ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन कोई बीट नहीं कर पाया है। जिस तरह की ये बबल गमी फ्रेग्रेंस है, और अगर तुम कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर अभी तुमने जस्ट जॉब स्टार्ट किया है, तुम्हारे पास ये फ्रेग्रेंस तो होनी चाहिए। ब्लाइंड बाय वर्दी है। अगर तुम्हें बबल गमी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, बाय दिस फ्रेग्रेंस एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। तुम्हें कैसा लगता है, अगर तुम्हें वो ज़्यादा मैटर करता है तो भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुम दूसरों का भी सोच के चलते हो तो भाई कॉम्प्लीमेंट तो तुम्हें मिलने हैं इससे। ये ऐसी कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंस है। बस यही है कि थोड़ा सा इसको कपड़ों पे
रुकने देना। शुरुआत में अल्कोहल ब्लास्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जाता जाएगा ये फ्रेग्रेंस निखरती जाए। इट्स जस्ट बबल गमी फ्रूटी फ्रेग्रेंस, दैट्स इट। बट इसके कमाल बहुत ज़्यादा है, मतलब अटेंशन ग्रैबिंग है। लोग ऐसे मुड़ के देखते हैं कि भाई तुमने क्या वेयर किया, या तुम ही हो कि नहीं हो। तो ये उस तरह की लाइक परफ्यूम लगा के अगर अटेंशन ना मिले तो फिर क्या हुआ वाला, अगर तुम्हारा एटीट्यूड है, दिस कैन बी द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस। मास अपीलिंग है, 2 से 2.5 फीट का प्रोजेक्शन कहीं नहीं गया, 1.5 से 2 घंटे तक, 10 से 12 घंटे कपड़ों पे लास्ट करता है। 2,500 रुपये में ये फ्रेग्रेंस आ जाती है, और क्या चाहिए। चलो थोड़ा सा मैच्योर जाते हैं। अगर तुम्हें बबल गमी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती, कि ना मेरे को तो ब्लू द शैनल पसंद है, मैं उसी का फ़ैन हूँ, मेरे को ब्लू द शैनल के साथ थोड़ा सा सिट्रसी फ्रेग्रेंस दे दो, मज़ा आ जाता है, मेरे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। या तुम मैच्योर हो चुके हो, 24-25 साल के हो, 28-29 साल के हो, इवन अबव 30 हो, एंड तुम्हें थोड़ा सा बॉसी लगना है, लाइक पीपल शुड सी यू एज इन अ कमांडिंग पोजीशन जहाँ दे रिस्पेक्ट यू। थोड़ा सा रिच क्लास वाइब चाहिए, कॉलेज गोइंग वाइब नहीं चाहिए, रिच क्लास वाइब चाहिए कि लोग तुम्हारे नीचे आते हैं, तुम्हें उनसे उस रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करनी है, वो तुमसे उस तरह से बात करेंगे। एंड तुम्हारा ऑरा डिफाइन करता है कि यार इवन विद योर फ्रेग्रेंस कि यू हैव दैट डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। तो फिर तुम्हारे पास होना चाहिए ब्लू द शैनल का ड्यूप, विच इज़ गोइंग टू बी ब्लू बाय अहमद। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि मेरे ओपिनियन में, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, ये वो फ्रेग्रेंस है जो हर किसी से कॉम्प्लीमेंट दिलवाती है, भले ही वो सामने वाला तुम्हारे सामने बोले या ना बोले। दिस इज 100% अ कॉम्प्लीमेंट गेटर, इवन मोर देन 9 PM। दैट इज द रीजन इट्स एट नंबर 2। ये इससे ज़्यादा मास प्लीजिंग है। अब चाहे तुम उसे मिंट मोहितो बोल लो, या फिर तुम इसे सिट्रसी साइड बोल लो, ऑरेंजिश साइड बोल लो, ब्लू साइड बोल लो, ओल फैक्ट्री सबकी बहुत डिफरेंट बिहेव करती है। लेकिन पहले दिन खरीदने के बाद तुम्हें ये फ्रेग्रेंस कभी पसंद नहीं आएगी। यू हैव टू लेट इट डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 15-20 दिन, महीने भर दोगे, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि लोग तुम्हें क्यों इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लाइक क्या खास है, वो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं है, जब संतरे को छीलते हैं जो खुशबू आती है संतरे को छीलते हुए, पील करते हुए, ये वो खुशबू है। यस, ये वो खुशबू है, एंड दैट इज़ द रीज़न इट्स मास प्लीजिंग। ये तुम्हें बहुत फ्रेश फील कराती है, एक्वेटिक फील कराती है, सिट्रसी फील कराती है, और ऐसा लगता है कि तुमने कोई बहुत महंगा शार जेल लिया था और उसके बाद तुम जस्ट ऑफिस आ गए हो, या फिर रेगुलर डेज के हिसाब से तुम अपना काम कर रहे हो, वेदर यू आर इन कैफेटेरिया और इन ऑफिस, और मे बी यू आर इवन इन पार्टीज। तुम्हारे स्वेट को नहीं आने देती। प्रोजेक्शन 3-3 फीट का है, 2 से 2.5 घंटे तक लास्टिंग इसकी तुम ये मान के चलो कि ना करते हुए भी 10 से 12 घंटे ये दे देता है। और अगर तुमने इसके 7 से 8 स्प्रे कर रखे हैं तो अगले दिन भी ये तुम्हारे कपड़ों पे फील होता है। ब्लू बाय अहमद, इट्स अ नो ब्रेनर चॉइस। अगेन मैं वो बता रहा हूँ जो तुम डेली बेसिस पे वेयर कर सकते हो। ओकेजनल वेयर्स बहुत अलग चीज़ हो जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे कबर्ड में बिल्कुल सामने रखी रहती हैं। इट्स काइंड ऑफ अ डम रीच। अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं उनको उठाता हूँ, वेयर करके निकल जाता हूँ, आइदर और करके। ये वाला थोड़ा मेरे एज के हिसाब से, समझ रहे हो ना, नहीं सूट करता, बट मैं तुम्हारे लिए इसको लेके आया हूँ। अदरवाइज आई वेयर ईच एंड एवरी फ्रेग्रेंस। चलो लास्ट, क्रीड एवेंटस तो नो ब्रेनर है, इसलिए ये जो भाई साहब हैं ये नंबर 1 पे बैठे हुए हैं। तो अगर तुम्हें इनमें से कोई भी नहीं लेना, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता ये संतरे की खुशबू कौन पसंद करता होगा, बबल गम कौन पसंद करता होगा, क्यों ही मैं रसासी फतान में कुछ सीखूं, क्यों ही मैं सिर्फ कैफेटेरिया के हिसाब से फ्रेग्रेंस लूं, मुझे लॉन्ड्री वाइब पसंद नहीं आती, मुझे तो ऐसा बता दो कि बस मतलब एक फ्रेग्रेंस फॉर लाइफ, इससे मुझे शुभारंभ करना है मेरे अपने शौक की, और वो परफ्यूम का शौक है मेरा। मुझे नहीं पता 40 चीज़ें, एक फ्रेग्रेंस दिला दो। अगर मुझे नफरत भी हो जाए तो दूसरा मेरी तारीफ़ कर दे, मुझे उससे अच्छा लगने लगे, ऐसी फ्रेग्रेंस बताओ, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आती। मैंने आज तक ट्राई ही नहीं की फ्रेग्रेंस। आपका वीडियो में ज़िंदगी में ये पहला वीडियो है जो देख रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसी फ्रेग्रेंस बताओ जो मुझे 400 लोग कॉम्प्लीमेंट दें। खैर वो सब्जेक्टिव मैटर है, बट तुम समझ रहे हो कि पीपल शुड फील गुड अबाउट यू बीइंग देयर। तुमसे बदबू नहीं आ रही, लेकिन तुमसे खुशबू ऐसी आ रही है कि लोग बोल रहे भाई ये अचानक चेंज तेरे अंदर आया कैसे, इतना अच्छा तू स्मेल कैसे करने लगा। वो चीज़ तुम नोटिस ना कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये चीज़ मैटर ना कर रही हो, लेकिन दूसरों की नोटिस में तुम आ रहे हो। भले वो तुमसे ना बोल रहे हो, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। माइंड उनका जा रहा है कि यार कुछ तो है इसके अंदर। तो वो फ्रेग्रेंस होने वाली है क्लब द न्यूई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम बाय अरमाफ। ऐसे ही अमेजन पे इसके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में व्यूज़ नहीं है, रिव्यूज़ नहीं है, माफ़ी चाहूँगा।
ये मेरे पास 150 ml है, मैंने इसको 3200 में लिया था। ये तुम्हें ब्लू बाय एमएच 1700-1800 रुपये मिलना चाहिए, अभी महंगी चल रही है शायद 2000-2100, लेकिन इधर उधर वीडियोस देखते रहा करो, तुम्हें ये मिल जाएगी सस्ती। मेरा इसका स्प्रेयर ख़राब हो गया है मैं बहुत सारे वीडियोस में ये बता चुका हूँ। लेकिन पता नहीं व्हाट इज़ द सीन विथ फ्रेग्रेंसेज एंड पाइनएप्पल, जहाँ वो फ्रेश पाइनएप्पल का नोट आ जाता है, फ्रेग्रेंस स्टार्ट्स डोमिनेटिंग, एंड पता नहीं मास अपीलिंग होने के लिए, अगर ये मास अपीलिंग है 100% तो ये 70% है, इतना डिफरेंस आ जाता है। मतलब इट्स लाइक एवरीवन्स चॉइस। पाइनएप्पल का इसके अंदर जो नोट आता है, और वो भी लेमन और बर्गमॉट के साथ, मतलब देयर कैन बी नो बेटर कॉम्बिनेशन। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब पेंट का डब्बा खोलो तो शुरुआत में जो खुशबू आती है पेंट के डब्बे से, ऐसा लगता है ये खुशबू वो आ रही है, और न जाने किस किस से इसको कंपेयर कर देते हैं। लास्ट में एम्बरग्रीस, मस्क का, पचूली का हल्का सा ड्राई डाउन है, वेनिला के कारण वो स्वीटनेस इसके अंदर एडेड है। इट्स काइंड ऑफ अ मैजिकल पोशन। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है, अगर तुम वेयर करते हो, दिन का एक कॉम्प्लीमेंट तो पक्का है। अगर तुम्हारे सराउंडिंग्स में तुम्हारे दोस्त वगैरह रहते हैं या तुम्हारे नोन लोग रहते हैं, कोई एक ना एक तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा। कीपिंग वन थिंग इन माइंड, तुम इसे कपड़ों पे वेयर करना ज़्यादा अच्छे से ये प्रोजेक्ट करता है। सो नंबर 1 इज गोइंग टू बी क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा बाय अरमाफ। इट्स गोइंग टू बी अ ब्लाइंड चॉइस फॉर मी इफ आई एम गोइंग टू बाय जस्ट वन फ्रेग्रेंस आउट ऑफ ऑल दीज। और तुम इसी हिसाब से अपने एडिशंस कर सकते हो, पहला ये खरीदना, फिर ये खरीदना, फिर ये खरीदना, एंड देन सो ऑन। तुम फ्रेग्रेंसेस खरीद सकते हो पूरी 6 की 6। बट आई कैन प्रॉमिस यू, ये 6 की 6 फ्रेग्रेंसेस अपने आप में बहुत डिफरेंट हैं। इन 6 की 6 फ्रेग्रेंसेस में लर्निंग भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है, लास्टिंग भी है। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल दीज फ्रेग्रेंसेज, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इन 6 फ्रेग्रेंसेज को बहुत सोच समझ के रखा कि ये 3 तुम्हें बहुत अलग मूड देंगी, ये 3 तुम्हें बहुत अलग वाइब देंगी। दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज इन देयर ओन नीश एंड कैटेगरी। तो तुम बताना तुम्हारे पास ये कौन सी फ्रेग्रेंसेज हैं, कौन सी तुम और खरीदने वाले हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।